सर कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई कांग्रेसी पहाड़ पर खड़ा होकर चिल्लाए ना चुनाव, तो वापसी में आवाज आती है, हारोगे हारोगे संजय राउत एक जोकर है, मैं आपको बता देता हूँ। सुनिए कान खोल के, ये मैं सेलो टेप लेकर आया, डबल टेप लेकर आया। इस शरद पवार जी के रिश्ते संजय राउत जी से गुरु और शिष्य के कौन सा कि वफाना रासाई कव्वाली। तुझे वो हर जाई। गुरु चेला का रिश्ता नहीं है, गुरु घंटाल है। कांग्रेस का गुरु घंटाल दिल्ली में है। इतनी छोटी सी बात तो है। उद्धव जी महासागर मानते हैं क्या बीजेपी? उद्धव जी मानते हैं? उद्धव जी तो खुद को ही सागर मानते थे। नहीं है, कांग्रेस भी एक महासागर है। जब बाला साहब ठाकरे जी ने दादर की रैली में कांग्रेस के बारे में क्या बोला था, एक बार उनके श्रीमुख से बुलवा दो। ते झुकता है, ते सोनिया बरोबर झुकता है, क्या बोला था, क्या शब्द था बताओ? मेरे अंदर शत्रुघ्न छोड़िए सिन्हा छोड़िए, बोलिए खामोश। क्या बोला था बात? बोलेंगे कुछ आनंद जी के नाम अरे पे? कांग्रेस नाला है, नाला। नेता से सवाल पूछा जाता है एक फिल्म में और वो ऐसे करके रिएक्शन वैसे ही था आनंद का, बिल्कुल सही वैसे ही रिएक्शन दिया आपने। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। शहजाद क्या बातचीत हुई? कुछ मंत्रालय पे बात हुई क्या? अर्पिता जी, आपको एमवीए के इतने मजबूत अलायंस पे इतना सा भी भरोसा नहीं है कि अगर फडणवीस जी ने, हमारी सरकार ने एक बहु पार्टी चर्चा की है महाराष्ट्र और कर्नाटका के सीमा के विषय पर, तो उस मीटिंग में शरद पवार जैसे व्यक्ति अगर शामिल होते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं, तो शरद पवार को इतना बड़ा गद्दार मानते हैं ये लोग, इतना बड़ा धोखेबाज मानते हैं। नाना पटोले का स्टेटमेंट देख लीजिए। संजय राउत एक जोकर है, मैं आपको बता देता हूं। संजय राउत को केवल चैनल दिल्ली में कुछ भाव देते हैं, हमारे लिए सभी के लिए वो जोकर है। क्योंकि मेरे नाम में ही पूना वाला है, मुझसे ज्यादा तो पूना से कोई हो नहीं सकता ना। अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र की स्थिति। महाराष्ट्र में हमारी एनडीए की अलायंस जो है वो है बीजेपी, शिवसेना, अभी शिवसेना एक ही है, देयर इज ओनली वन शिवसेना, एकनाथ जी जिसके नेता है, और एनसीपी अजित पवार का फैक्शन। ये एनडीए है, ये कॉन्फ़िगरेशन बदलने वाला नहीं। पॉइंट 1 पर 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ। मेरी छोड़िए, नाना पटोले जी को जब पूछा इस मीटिंग के बारे में, उन्होंने क्लैरिफाई किया। पर मैं आपको बता रहा हूं एक नई बात, और सुनिए कान खोल के, ये मैं सेलो टेप लेकर आया, डबल टेप लेकर आया हूं। क्योंकि महाविभाजन अघाड़ी है, महाविचित्र अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये अघाड़ी में ना मिशन है ना विशन है, केवल कंफ्यूजन है। संजय राउत ने अपने नेताओं को गाली दी, उनके नेता छिटक गए, अभी वो अपने अलायंस पार्टनर को गाली दे रहे। तो संजय राउत की वजह से अगर कोई छोड़ता है तो उसमें मेरी गलती नहीं। बात तो सही है। शहजाद पूनावाला मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं, इस तरह के वक्तव्य कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह के वक्तव्य करते हैं और आप मुझसे उस पर सवाल पूछती हैं, तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी का जितना भी रणनीति है वो शहजाद पूनावाला ही बैठ के तैयार कर रहे हैं। जहां तक आदरणीय पवार साहब का सवाल है, आदरणीय पवार साहब महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र प्रणाली के एक बड़े नेता है, और भारतीय लोकतंत्र प्रणाली के बड़े नेता होने के कारण वो मिल सकते हैं। और शशिकांत शिंदे जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, आपने खुद उनकी स्टेटमेंट दिखा दी है, अभी उनकी प्रवक्ता पैनल पर बैठी है, उसने खुद स्पष्टीकरण दे दिया है। उसके बाद मुझे स्पष्टीकरण देना ये मुझे कुछ उचित नहीं लगता है। ऐसे शरद पवार साहब नहीं कर सकते हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ है और आने वाले समय में भी रहेंगे। गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपने खुद ही कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने तो 3 दिन पहले कह दिया कि कोई और एंट्री नहीं होगी एनडीए के अंदर, तो ये भी बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री भोपाल में खड़े होकर के कहते हैं एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी, और 48 घंटे में जिसपे 70,000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का अजीत पवार पर, उसी अजीत पवार को महाराष्ट्र राज्य में सरकार में भी ले लेते हैं और सत्ता की चाबी भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दे देते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुनिए, बाला साहब ठाकरे ने बोला कांग्रेस नाम की दुकान को मैं कभी नहीं लूंगा साथ में, वो तो धोबीघाट है। वो बोलो, आनंद जी को पूछिए 370 पर क्या स्टैंड है भाई, सावरकर जी पर क्या स्टैंड है, चरणजीत का और आनंद जी का, जरा पूछे जरा। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा संदेह है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और हमारी शिवसेना एक साथ आ सकती है, उसमें थोड़ा सा संदेह है। बाकी कोई किसी के भी साथ आ सकता है इस देश की राजनीति में, उसमें कोई संदेह अब नहीं। आपने ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कुछ दलों को छोड़ दें तो कोई भी दल किसी भी दल के साथ जा सकती है। जब शिवसेना हमारी कांग्रेस के साथ जा सकती है, जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ जा सकती है, जब बीजेपी टीडीपी के साथ जा सकती है, जब चक्की पीसिंग वाली अजीत दादा की पार्टी बीजेपी के साथ जा सकती है, तो कोई किसी के साथ जा सकता है। अभी हमारी बहन एनसीपी ने कहा कि शरद पवार जी के रिश्ते संजय राउत जी से गुरु और शिष्य के हैं। तो एक शिष्य ने जब देखा कि मेरा इतना प्यारा गुरु मेरे एक दुश्मन के केबिन में बैठा है, तो उन्होंने आलोचना की। राजनीति में आप आलोचना जितने करना, मीठी चाशनी से बात कर रहे सराहना हैं, करना, संजय राउत को भी उतना ये सिखा अच्छी देते बात। सर। इतना बढ़िया मीठा मीठा आप बोल रहे हैं, संजय राउत को भी सिखा देते थोड़ा सा। मैं मेरे प्यारे शहजाद को नहीं सिखा अरे पाया। शहजाद तो दूर मैं है थोड़ा संजय राउत आपसे, को ये तो क्या आपके साथ के, ये तो आपकी पार्टी के भाई। आप अपनी पार्टी, तो आप बीजेपी को सुधारने चल गए, उनको मीठा करने की, क्यों वो मीठा मीठा बोले। अरे पहले पिताजी, संजय राउत जी को सिखा लेते। बीजेपी कहती है मैं तो हूं सबका, मेरा ना कोई, मेरे लिए कोई आंख ना रोई। बीजेपी तो इतनी प्यारी पार्टी है। अरे विनोद तावड़े जी जयंत पाटिल से मुलाकात कर रहे हैं, आप ही लोगों के चैनल ने दिखाया। आज हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी के केबिन में शरद पवार साहब मीटिंग कर रहे हैं। ये संजोग है कि प्रयोग है कि कोई उपयोग है, ये क्या है हम तो नहीं जानते। लेकिन जब कोई अपना प्रिय एक दुश्मन, जानी दुश्मन के साथ मिलता है तो दिल जलता है, और जब दिल जलता है तो दिल रोता है। ये पार्टी तो केवल गाना गा सकती है। कौन सा? कि वफाना रासाई कव्वाली। तुझे ओ हर जाई। देखिए, कोई गुरु चेला का रिश्ता नहीं है, एक गुरु घंटाल है। कांग्रेस का गुरु घंटाल दिल्ली में है और उद्धव सेना का गुरु घंटाल मुंबई में है। और ये गुरु घंटालों ने मिलके अपने अलायंस पार्टनर को ऐसे बना दिया है, लेफ्ट कांग्रेस को गाली देती, जेएमएम कांग्रेस को गाली देती है, जो उद्धव सेना गाली देती है, किस प्रकार से आरजेडी गाली देती है, समाजवादी पार्टी सीट से लड़ती है। कंट्रोल। कांग्रेस ने 12 जून को ऑफर दिया, ऐसा बंदूक कट्टा लगाकर शरद पवार जी की पार्टी पे कि विलय कर दो, भाजपा आ रही है। तो 13 और 14 जून को शरद पवार की पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट आए कि हम विलय नहीं करेंगे। जब 60 एमएलए टीएमसी के वो अलग हुए ऋतुव्रता के लीडरशिप में, तो अधीर रंजन, प्लीज चरणजीत, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, चरणजीत मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जब 60 विधायक ऋतुव्रता फैक्शन के अलग हुए और उन्होंने कहा ममता दीदी आके हमारा नेतृत्व कर दो और ये अभिषेक बैनर्जी को हटाओ, तो अधीर रंजन ने सीधा सब एएनआई वीएनआई को बुलाकर बाइट दिया कि आप 60 लोग जो है वो वापस वहां पे क्या जाते हो, कांग्रेस में विलय हो जाओ। तो ये लोग राजनीतिक कट्टा लेकर घूमते हैं। ये देखिए इन्होंने लगा रखी होगी आनंद जी के। शरद पवार जी की पार्टी भी पुत्री मोह में टूटी। अजीत पवार जी क्यों निकले? क्योंकि शरद पवार जी ने अजीत पवार जी के टैलेंट को नहीं स्वीकारा। अब वो एकनाथ शिंदे जी के टैलेंट को उद्धव जी ने नहीं स्वीकारा। पुत्र मोह में टूटी, भतीजे मोह में टीएमसी टूटी, और कांग्रेस पार्टी तो टूटी और रूठी पुत्र मोह में है। ये सब पुत्र मोह की बैठी हुई पार्टी है। तो ये हकीकत है, हमारा क्या इसमें लेना देना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो महासागर है। ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो दरिया हैं, नदियां हैं। ये जब जाती हैं तो महासागर पे कोई बांध नहीं बना हुआ है, तो रोती बिलखती गाती हुई जब महासागर में जाती हैं तो महासागर उनको अपने में समा लेता है। इसमें महासागर की क्या गलती है? गलती हम लोगों की है। हम लोग रोते गाते हिचकोले खाते हुए महासागर की तरफ जब जाएंगे तो महासागर अपना लेगी। बस इतनी छोटी सी बात तो है। उद्धव जी महासागर मानते हैं क्या बीजेपी को? उद्धव जी मानते हैं? उद्धव जी तो खुद को ही सागर मानते थे। महासागर नहीं है, कांग्रेस भी एक महासागर है, कांग्रेस भी एक महासागर है, लोग उसमें भी जाती हैं। नाला। जी इस डिबेट को मजाक में ले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को पानी चोर एक बार नहीं 1000 बार कहा और फिर उसको मुख्यमंत्री बना दिया। शुवेंदु अधिकारी को इन्होंने क्या कहा? भाग शुवेंदु भाग, एक बार नहीं 1000 बार कहा, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और फिर नारायण राणे को भ्रष्टाचारी कहा, अजीत पवार को 70,000 करोड़ और चक्की पीसिंग, हसन मुशर्रफ, प्रताप सरनायक, ऐसे एक नहीं अनेक सारे नेता को वॉशिंग मशीन में लेते हैं
कमल डिटर्जेंट से उसको धो करके बाहर ठीक है, निकालते एक हैं, वाक्य, फिर छोटा कहते हैं सा उस पे कोई इल्जाम नहीं था, फिर ठीक वो है। एक वाक्य ये सारे- केवल तू तो गया बेटे। हाँ, अर्पिता बोलिए। जी, केवल आनंद जी के मुख से, आनंद जी के श्रीमुख से बाला साहेब ठाकरे जी ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला था ये बुलवा दो। इन्होंने तो बता दिया कि हमने किसके बारे में क्या बोला था। आनंद जी के श्रीमुख से बाला साहेब ठाकरे जी ने दादर की रैली में कांग्रेस के बारे में क्या बोला था, एक बार उनके श्रीमुख से बुलवा दो बस, आनंद जी? खत्म। और कांग्रेस डीएमके को राजीव का हत्यारा बोले, फिर डीएमके को ब्रदर बोले, फिर टीवी के सुनाई साथ नहीं दे चले रहा है, जाए। सुनाई नहीं हैं, दे रहा। आप सुनाई कांग्रेस नहीं का दे तो रहा बड़ा ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा लगा हुआ है। शहजाद आनंद जी भाई, आवाज नहीं पहुंच रही अब। सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोले शहजाद भाई? वो ऐसा शब्द था कि कौन झुकता है सोनिया के सामने, ऐसा बोले बाला साहब मराठी में। ए ते झुकता है, ते सोनिया बरोबर झुकता है। क्या बोला था, क्या शब्द था बताओ? आनंद जी गूगल कर रहे हैं क्या? नहीं, गूगल नहीं कर रहा हूं मैं, कभी कभी खामोश हो नहीं, वो जाता हूं। जानते हैं। नहीं नहीं वो तो कह रहे हैं आप चुप्पी तोड़ने के लिए आप खामोश हो रहे हैं। मेरे अंदर शत्रुघ्न तोड़िए सिन्हा घुस जाते तोड़िए, हैं। बोलिए खामोश। क्या बोला था बाला साहब? वो तो दरिया से समुंदर में मिला रहे हैं सबको। बोलेंगे कुछ आनंद जी कि मैं आगे अरे बढ़ूं? कांग्रेस नाला है, नाला। दरिया नहीं से बोलेंगे? महासागर को कांग्रेस मिला तो रहे हैं। नाला सर मुझे एक अरे आनंद जी गंदे मुझे नाले याद आ तो गया। आप है भाई, आ, सबको आप ले रहे हैं। एक मुझे याद आ गया कि एक नेता से सवाल पूछा जाता है एक फिल्म में और वो ऐसे करके आपका भी रिएक्शन वैसा ही था आनंद में, बिल्कुल सही वैसा ही रिएक्शन दिया है आपने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।